गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं आज बहुत खुश और एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आज अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रही हूँ और इसलिए कल लिया हुआ ट्राइपॉड मैं यूज़ कर रही हूँ। इस ट्राइपॉड के अलग अलग तरह से इसे कैसे हम स्टार्ट करें ये भी देख रही हूँ। और वही करते करते मैं धूप में बाहर चली गई। बाहर आई और स्वामी धूप सेक रहे थे, इसीलिए मैं भी उनके साथ धूप सेकने के लिए बैठ गई और उनसे गप्पे लड़ाने लगी। सुबह का टाइम हमारा इसी में जाता है। डेली हम 1.5 आवर तो हमारे बाहर धूप सेकने के लिए बैठ जाते हैं और वहाँ पर धूप भी बहुत अच्छी आती है। मैं यहाँ पर उन्हें बता रही थी कि देखिए अभी मैं यहाँ पर ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और तभी बाबा आ गए और पापा ने देखा, अरे ये क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो मैंने उनको बताया ट्राइपॉड है। ब्लूटूथ ट्राइपॉड का ब्लूटूथ हाथ में लेके उन्होंने वीडियो को स्टार्ट और बंद करके देखा और वो बोले, अरे वाह ये तो बढ़िया है। और फिर हम वहाँ पर बैठ गए। हमारा मॉर्निंग का डेली ही 1.5 आवर तो वहाँ पर जाता ही जाता है और सब लोग वहाँ पर आके धूप सेकते हैं। ठंडियों में ये टाइम तो हमारा कॉलेज टाइम रहता है। यहाँ पर हमें अ, हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अंदर ठंड और बाहर धूप और मॉर्निंग की धूप। तो इसीलिए हम चाय नाश्ता या बेबी को मॉर्निंग की धूप देने के लिए यहाँ पर बैठ जाते हैं। और बेबी को भी ये बहुत पसंद है। जैसे ही वो उठता है तो उठने के बाद ही उसकी दौड़ बाहर की ओर रहती है। और तभी मैं चाय और नाश्ता बनाने के लिए घर घर के अंदर चली गई। तो अभी घर पे जाके मैंने डिसाइड किया कि यार पहले तो गर्मा गर्म चाय बनाते और उसके बाद मुझसे आलू आलू के पराठे नाश्ते के लिए और बैंगन का भरता मेन लंच के लिए। इसीलिए फिर मैं अंदर चली गई और फ्रिज से दूध निकाला, कप लिए और मैं चाय करने के लिए लग गई। हर रोज़ अच्छा अच्छा नाश्ता बनाना और मेरे घर के परिवार को खिलाना ये मेरी हॉबी है। मुझे ये करने में बहुत अच्छा लगता है एंड आई लव कुकिंग। तो इसीलिए फिर मैं चाय बनाने लग गई। और हर हर वक्त मैं जो आलू के पराठे बनाती हूँ वो मैं स्टफ़ करके बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैं आलू में ही उसको ही स्मैश करके उसमें उसमें अपना आटा डाल के फिर वो बनाने वाली हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मैंने बेबी के लिए सेरेलैक और पानी भी बना दिया, जो उसके मॉर्निंग रूटीन का एक भाग होता है। मेरा बेबी अभी 7 मंथ प्लस हो गया है तो इसलिए मैंने ऊपर का फूड उसको स्टार्ट कर दिया है। ये लेके मैं अभी आई के पास जाऊँगी और वो बच्चे को ये खिला देगी। वापस आने तक तो मेरी चाय भी उबल गई थी, इसलिए मैंने चाय के गैस को बंद कर दिया और चाय कप में निकाल ली। हम दोनों हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो दूध वाली चाय लेते हैं और आई बाबा वो ब्लैक टी लेते हैं। तो हमारे तो डेली मॉर्निंग का ये पार्ट रहता है कि दूध दूध वाली चाय और उसके साथ गप्पे लड़ाना। तो हम दोनों चाय पीते पीते फिर डेली की प्लानिंग करने लगे। और ये भी हमारा एक क्वालिटी टाइम रहता है क्योंकि इस टाइम पे हम रिलैक्स होते हैं और उसके बाद दिन भर दोनों भी काम पे लग जाते हैं। तो हमारी मॉर्निंग का बेस्ट टाइम तो हम इसे ही कह सकते हैं कि जहाँ पर हम डेली की प्लानिंग करते हैं। और ये मैं उन्हें कुछ ऑनलाइन शॉपिंग दिखा रही थी जो कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और तभी फिर चाय होने के बाद मैं फिर से किचन में चली गई। और यहाँ पर बाहर देख सकते हैं आप, बाहर बेबी को नहलाना स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर धूप अच्छी आती है और अंदर बाथरूम में बहुत ठंड है, इसलिए हम जब से विंटर स्टार्ट हो गए हैं तब से हम इसको बाहर ही नहलाते हैं और इसको भी बड़ा मज़ा आता है ऐसा करने में। तो बस इसको देखने के लिए मैं यहाँ पर आ गई
और इसको ऐसे खेलते हुए देखना मुझे भी बहुत पसंद है। और ये होने के बाद जल्दी से ये सो गया। और अभी 1-1.5 घंटे तक तो ये नहीं उठेगा, तब तक मैंने फटाफट से आलू के पराठे की प्रिपरेशन कर दी। ये मैंने धनिया काटा और साथ ही में लहसुन को भी छील के रख दिया। और आलू आलू हाँ, जैसे कि आज मैं आलू स्टफिंग वाले नहीं बनाने वाली थी, मैं ये वाले आलू, आटे वाले आलू बनाने वाली थी। इसलिए मैंने इसको अच्छे से स्मैश कर लिया। फिर उसमें ये धनिया और जो मैंने लहसुन लिया और लहसुन और अदरक की पेस्ट इसमें डाल के इसका आटा बना दिया। ये देखिए आप, ये बारीक सी पेस्ट लगा के मैंने इस पे डाल दी। और फिर उसके बाद में मैं बैंगन के भरते की तैयारी करने के लिए भी लग गई। मैंने बैंगन को सभी तरीके से डॉट कर लिया और उस पर ऑयल लगा के फिर मैंने उसे गैस पर भूनने के लिए रख दिया। और जब तक ये गैस पर भूनता है तब तक मैंने साइड बाय साइड सभी सब्जियों को काट लिया। मुझे बैंगन के भरते में आ, आ, जैसे मेथी, टमाटर, बहुत ज़्यादा हुआ प्याज, ये सब डालना पसंद है। और बस वो करते करते फिर यहाँ पर मेरा बैंगन का भरता भी भून गया और साइड बाय साइड मैंने सभी वेजिटेबल्स और उसकी प्रिपरेशन भी कर ली। और उसी के साथ और फिर ये सब मेरी जो लंच की प्रिपरेशन है वो साइड में रख के मैंने सभी लोगों के नाश्ते के लिए फटाफट से आलू के पराठे बनाए। और आलू के पराठे गरम गरम बना के मैंने सभी फैमिली मेम्बर्स को सर्व भी कर दिए। और देख सकते हैं आप, ये दोनों तरफ से मैंने कितने अच्छी तरह से ये देखिए दोनों तरफ से मेरे, और ये मेरे आलू के पराठे रेडी हो गए। और उसके वो खाना खाने के बाद हम फिर अब बेबी उठ गया। और बेबी उठने के बाद उसकी मस्ती स्टार्ट हो गई। और जैसे कि आप देख सकते हैं बेबी उसके पापा के साथ बहुत ही अच्छे से खेल रहा है। और ये हमारा एक क्वालिटी टाइम रहता है, यहाँ पर हम डेली बेबी के साथ समय बिताते हैं। और ये देखिए बेबी पता नहीं स्वामी को क्या, लेकिन वो उसके पापा के सिर पर ही मार रहा था, जैसे कि उसके पापा के सर से वो हो के जाएगा। और फिर इनकी मस्ती स्टार्ट थी तभी तक फिर मैंने किचन में जाकर बैंगन का भरता बना लिया और आटा भी गूंद दिया। और ये यहाँ पर मेरा बैंगन का भरता तैयार होके मैंने साइड पर रख दिया और तभी मैं आटा गूंदने के लिए रख गई। तो जैसे कि दाल और चावल तो मेरे ऑलरेडी बन चुके थे, लेकिन फटाफट से फिर मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया। और रोटी बनाने के बाद ये देखिए मैं जो है वो लंबी लंबी वाली रोटियां बनाती हूँ, और ये 4 पूड़ी वाली रोटियां रहती है हमारे यहाँ पर। तो ये देखिए फटाफट से मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दिया। और मैंने इसे और लंबा किया और लंबा किया और लंबा किया, और ये मेरी डेली की नॉर्मल रोटियों की साइज़ रहती है। फिर इसको मैंने तेल लगा के तवा पर सेकने के लिए रख दिया। देखिए, और ऐसे ही करते करते मैंने सभी दोपहर के खाने की रोटियां सभी बना लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी रोटियां बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गई। और सुबह का लेफ़्ट ओवर एक आलू का पराठा मैंने तवे पर सेकने के लिए रख दिया। और तभी उसके बाद मैंने किचन के जो बर्तन पड़े थे उसको साफ़ कर लिया और गैस के ओटा जो है वो भी साफ़ कर लिया। उसके बाद हम खाने के लिए बैठ गए और खाना परोसते परोसते आई ने मुझे बोला कि यार ये तुम क्या दिखा रहे हो, कैसे बर्तन है हमारे, सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाओ। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों, जो रियल है वो हम दिखाते हैं। और तो बस इसी में हमने शिनचैन लगा दिया सो दैट कि बेबी डाइवर्ट हो जाए और वो हमें खाना खाने दे। बट वो बिल्कुल भी खाना खाने नहीं दे रहा था, उससे इतनी सारी चीज़ें दिख रही थी नीचे, तो उसको वो सब लेना था। और इसलिए
अब उसकी नज़र पड़ी ट्राइपॉड पे, तो फिर वो ट्राइपॉड की तरह जाने लगा, ट्राइपॉड और कैमरा की तरफ। लेकिन हमने उसे पकड़ लिया और फिर उसे किसी तरह से टीवी में एंगेज कर लिया। और देखिए वो कितने मज़े कर रहा है। तो बस हमारा खाना खाने के बाद फिर शाम को मैं बाहर चली गई, हमें कुछ सामान लेना था, बेबी की शॉपिंग करनी थी, इसलिए बेबी को मैं आई और पापा के पास रख के हम दोनों बाहर शॉपिंग के लिए निकल गए। आज बहुत दिनों के बाद हम शॉपिंग के लिए जा रहे थे, क्योंकि बेबी छोटा है तो उसे छोड़कर ज़्यादा देर तक हम बाहर नहीं रह सकते। लेकिन जैसे ही उसका पेट भरा हुआ हुआ या फिर वो खेल रहा हो या फिर सो रहा हो, तो उस वक्त में बाहर जाके थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आ जाती हूँ। तो यहाँ पर उसकी सैर हो रही है और ये देखिए कितना क्यूट दिख रहा है वो। उसे बहुत पसंद है गाड़ी पर बैठना, गाड़ी को देखना। कहीं अगर बाहर गाड़ी की आवाज़ भी आ जाए तो भी वो जाके गाड़ी को देखता है। तो ये देखिए, और ये देखिए अभी उसे सामने बैठाया और वो एनालाइज कर रहा है, यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ये क्या लोग ये मुझे कहाँ पर लेके जाने वाले हैं। और ये देखिए, और ये देखिए, और तभी वहाँ पर ये टीपू आ गया और ये बहुत ही बड़ा आलस दे रहा है, शायद से नींद से उठा हुआ होगा इसीलिए। और अभी ये देखिए, तो बस अभी बेबी को आई के पास रख के हम दोनों निकल चले शॉपिंग करने के लिए। और शॉपिंग में हमें कुछ ज़्यादा नहीं, बेब के लिए स्वेटर लेना था, घर के कुछ सामान और उसके लिए कुछ कपड़े लेने थे। तो हम यहाँ पर पहुँच गए कपड़े लेने के लिए। तो यहाँ पर हमें कपड़े लिए और यहाँ पर स्वेटर नहीं था, इसलिए हम अलग शॉप में चले गए। फिर बाकी भी कुछ सामान लिया और ये पूजे के भी कुछ सामान लेके फिर हम लोग घर के लिए निकल पड़े। और शाम का टाइम था, ठंड बहुत बढ़ चुकी थी, इसीलिए फिर और देर भी हो रही थी। जब हम निकले तब तो थी, लेकिन अब जा रही थी ये हमने पाइनएप्पल देखे और बस देखते ही देखते हम घर पर निकल जाए। ये मेरा फर्स्ट टाइम था शूट का, तो इसलिए मैं कैमरा को इधर उधर रख के डिफरेंट डिफरेंट एंगल से शूट कर रही थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं हम दोनों भी थोड़े से नर्वस ही थे। यहाँ पर हम बैठे, यहाँ पर मैंने पाव भाजी ली और फिर हम जब तक पाव भाजी रेडी हो जाती है तब तक इन्होंने पानी पूरी भी खा ली। और फिर बस पाव भाजी लेके हम घर की ओर निकल चले। और ये रहा लिया हुआ पाइनएप्पल और ये दूध और जो हमने पाव भाजी लेके आए थे वो। और खाने के टाइम पे मैंने ये सब गर्म करने के लिए रख दिया। तो हाँ, ये गर्म होने के बाद फिर हम सब लोग डिनर करेंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी दाल बची हुई थी तो उसको भी मैंने फ्राई कर लिया। और ऐसा मेरा आज का पूरा दिन बीता। बेबी भी सो गया और अब मैं इस वीडियो को एडिटिंग करने के लिए बैठ जाती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।